देखो आज हम कर रहे हैं मेटाबोलाइट कर रहे हैं। कल हमने बायोमोलिक्यूल स्टार्ट किया। बायोमोलिक्यूल्स में हमने ऑर्गेनिक एनालिसिस की, इनऑर्गेनिक एनालिसिस की, फिर उसके बाद बताया कि जितने बायोमोलिक्यूल्स हैं वो दो साइज में, एक छोटे साइज के और एक बड़े साइज के। एक बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब देखो डिटेल ऑफ बायोमोलिक्यूल्स में जाने से पहले हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, मेटाबोलाइट्स कर रहे हैं कि मेटाबोलाइट वर्ड कहाँ से आया। ठीक है, अब देखो जो हमारा मेटाबोलाइट वर्ड मेटाबॉलिज्म से आया। किससे वर्ड से आया? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी की क्या होती है? रिएक्शंस। बॉडी की क्या होती है? रिएक्शन। आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म टू टाइप्स का होता है। एक होता है बिल्डअप, ठीक है, जिसमें आपके कुछ बनता है। एक होता है ब्रेकडाउन। इसके बेस पे बॉडी की रिएक्शन टू टाइप्स की होती है। एक होती है कैटाबोलिक और एक क्या होती है? एनाबोलिक। कैटाबोलिक की बात करते हो तो कट से करोगे, यानी इसमें क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। ये रिएक्शंस कौन सी होंगी? ब्रेकडाउन। और एना की बात करोगे तो क्या? ऐड से। ये वर्ड किससे बना? ऐड। ऐड का मतलब क्या होता है? बिल्डअप। यानी कि ये जो रिएक्शंस होंगी बॉडी की वो कौन सी रिएक्शंस होंगी? बिल्डअप। यानी कि कैटाबोलिक में हम ब्रेकडाउन प्रोसेस स्टडी करते हैं, एनाबोलिक में हम बिल्डअप करते हैं। कैटाबोलिक में जैसे आप एग्जांपल लो तो एक रेस्पिरेशन का ले सकते हो, चाहे प्लांट है चाहे एनिमल, दोनों में क्या होती है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में फूड ब्रेक डाउन हो जाता है और CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। यदि हम एनाबोलिक की बात करें तो हमारी बॉडी में सिंथेसिस किसकी होती है? प्रोटीन्स की। किसकी होती है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन की सिंथेसिस को वैसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। यानी कि प्रोटीन्स आपकी बॉडी में नए बनते हैं तो आपकी क्या होती है? ग्रोथ होती है। क्या होती है? ग्रोथ। इसी के बेस पे आपके क्या है, जो मेटाबॉलिज्म में जो बनते हैं प्रोडक्ट वो मेटाबोलाइट है। क्या है? मेटाबोलाइट। और ये मेटाबोलाइट आपके क्या होते हैं? टू टाइप्स के। मेटाबोलाइट्स कितनी टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के। टू टाइप्स के होते हैं। एक मेटाबोलाइट आपका कौन सा होता है? प्राइमरी मेटाबोलाइट। कौन सा? प्राइमरी मेटाबोलाइट। और एक आपका कौन सा होता है? सेकेंडरी। आप देखो, आप स्टडी भी करते हो तो यहाँ भी तो जोन बने हुए हैं। पहले प्राइमरी सेक्शन, फिर सेकेंडरी सेक्शन, फिर सीनियर सेकेंडरी, ऐसे ही बोलते हो, ऐसे ही चलता है। प्राइमरी तक की स्टडी करते हो तो आपकी पहले होती है वो। अब 1 to 5th क्लास पढ़ते हो तो वो आपका कौन सा सेक्शन है? प्राइमरी। प्राइमरी की नॉलेज को कॉम्प्लेक्स करके आप किस में आ जाते हो? सेकेंडरी में। मान लो पहली 5th स्टैंडर्ड जो पूरा ना करे वो 6th में आ जाएगा। जब वो 6th उस एज वाले बच्चे को भी यदि आप डालोगे तो वो सीधा पहले प्राइमरी में ही जाएगा। फिर वो किस क्लास में आएगा? मान लो 6 ईयर के बच्चे की एज 12 ईयर है। 6th क्लास का जो बच्चा है उसकी एज कितनी है? एक 12 ईयर का बच्चा हुआ, जब उसको 5 ईयर में अपन ने प्राइमरी में डाला तो वो 12 का हुआ है तो वो 6th में आ गया। दूसरा बेबी आपका कौन सा है? 12 साल के बच्चे को सीधा ही स्कूल में डालो तो वो 6th में लेंगे क्या उसको? पहले वो उसकी कौन सी क्लासेस पूरी कराएगा? प्राइमरी। प्राइमरी काम हमेशा क्या होता है? पहले होता है। ठीक है, यानी कि इसी तरह हमारे जो प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं ये पर्सन की नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में क्या करते हैं? काम करते हैं। ये मेटाबोलाइट्स का रोल किस में होता है? नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी। ठीक है, एक मेटाबोलाइट कौन सा होता है? प्राइमरी। और एक मेटाबोलाइट कौन सा होता है? सेकेंडरी। ठीक है, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट है मैंने बताया इनका रोल किस में? नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। दे हैव इंपॉर्टेंट रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजी। हमारी बॉडी की जितनी भी प्रोसेस चलते हैं वो क्या है? फिजियो। दे हैव इंपॉर्टेंट रोल इन फिजियोलॉजी प्रोसेस। इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट। ठीक है,
और ये जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, जितनी भी कैटेगरी इसमें आएगी, इनकी आइडेंटिफाइबल जितने भी हैं फंक्शंस हैं, दे हैव क्या है, आइडेंटिफाइबल फंक्शंस, दे हैव ठीक है। इनके फंक्शंस को हम जस्टिफाई भी करते हैं कि कौन सा किसमें रोल प्ले करता है। अब देखो जितने भी हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं वो किस में मिलते हैं, इन एनिमल टिश्यू, किसमें, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू। अब देखो इसमें प्राइमरी मेटाबोलाइट में हमारे एग्जांपल आते हैं शुगर, ठीक है, एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स, फिर आते हैं लिपिड्स, फिर आते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स किसको बनाते हैं, डीएनए और आरएनए को, और न्यूक्लियोसाइड्स ये भी डीएनए और आरएनए को बनाएंगे। पहले साइड बनते हैं फिर पार्ट बनते हैं। ये एग्जांपल्स हमारे किसके होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट। क्या क्या बताया, ये इंपॉर्टेंट होते हैं किसमें, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर। फिर मैंने बताया इनके फंक्शन कैसे होते हैं, आइडेंटिफाइबल फंक्शंस होते हैं। फिर बताया एनिमल टिश्यू के अंदर ये मिलते हैं, जैसे शुगर, एमिनो एसिड, लिपिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये एनिमल टिश्यू है, तो ये क्या आएंगे, प्लांट टिश्यू, कौन से, प्लांट टिश्यू और फंगल और माइक्रोबियल, 3 चीजें आ गई। ये वाले जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनका रोल जो होता है वो किस में होता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। फंक्शन यानी इसका तो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है। और ये यूजफुल होते हैं किसके लिए, ह्यूमन के वेलफेयर के लिए, ठीक है। दीज आर द थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड, ये क्या है, थाउजेंड्स ऑफ क्या है, कंपाउंड्स, जो आपको किस में मिलते हैं, इन प्लांट्स। सेकंड फंजाई, और थर्ड इसके अंदर क्या आता है, माइक्रोबियल सेल्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसमें, ठीक है। ये अदर देन क्या होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट, अदर देन प्राइमरी मेटाबोलाइट, यानी प्राइमरी को छोड़ के जो सेकेंडरी बनेंगे वो कौन से होंगे, सेकेंडरी। यानी प्राइमरी ही रिएक्शन करके कौन सा बनाते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाते हैं। अब इसमें यदि आप एग्जांपल की बात करो तो इसमें क्या आता है, एल्केलॉइड्स, क्या आते हैं, सुना आपको एल्केलॉइड्स, जैसे टी, कॉफ़ी, ये सुने आपने नाम, चाय पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, भांग हो गई, अफीम हो गई, ये सारे एल्केलॉइड्स हैं। ओपियम, कैनाबिस, ठीक है, ओपियम क्या होती है, अफीम, कैनाबिस होती है भांग, ये सारे हमारे क्या होते हैं, एल्केलॉइड्स, क्या होते हैं, एल्केलॉइड्स। इसके अलावा इसमें कौन से आते हैं, फ्लेविनॉइड्स, कौन से आते हैं, फ्लेविनॉइड्स भी आते हैं। फिर इसके बाद जो आते हैं रबड़, रबड़ प्लांट मिलता है, प्लांट से मिलता है। एसेंशियल ऑयल, प्लांट से आपको पता ऑयल्स भी मिलते हैं, टारपिन का ऑयल हो गया, जैसे टारपिन्स बोलते हैं, ठीक है। फिर आपको इसके अलावा क्या मिलती है, फंजाई से एंटीबायोटिक मिलती है, क्या मिलती है, एंटीबायोटिक्स। फिर आपको पता है प्लांट से कलर्ड पिगमेंट मिलते हैं, कलर्ड पिगमेंट्स, ठीक है। इतनी भी सेंटेड हो गए, परफ्यूम्स वगैरह, गम्स होगी, गोंद जो आप खाते भी हो, एडिशन में भी यूज करते हो, विंटर में तो लड्डू बनते हैं घर में, तो गोंद है, ये प्लांट से तो मिल रहा है आपको, कहीं और से तो नहीं आ रहा। स्पाइस हो गए, देखो, यानी कि ये तो सारे हमारे जर्नल जो हम पढ़ते हैं, डाइट में ले रहे हैं, ये सारे हमारे कौन से, प्राइमरी मेटाबोलाइट। बाकी एडिशनल जितने भी आपको नजर आते हैं ये क्या होते हैं, सेकेंडरी। इनका रोल जो होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का होस्ट में पता नहीं है, बट ये जरूरी है फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन, दे आर नेसेसरी, दे आर यूजफुल फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन, ठीक है। बट ये उनके लिए क्या है, नीडेड है। अब देखो अपनी एक टेबल आती है सेकेंडरी मेटाबोलाइट की, कौन कौन से मेटाबोलाइट ऐसे हैं जो सेकेंडरी है। प्राइमरी और सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी तो मेन है, मेन वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं ह्यूमन की फिजियोलॉजी में, इसमें आपको सारे बता दिए, न्यूक्लिक एसिड आ गया, एक तरह से प्रोटीन भी आ गए,
अमीनो एसिड्स भी आ गए, कार्बोहाइड्रेट्स भी आ गए और शुगर आ गई। बचा हुआ जितना पार्ट बचा, किसमें पिगमेंट बताए, सेंट बताए, परफ्यूम बताए, आपको गम्स बता दी, इसके अलावा एसेंशियल ऑयल्स बता दिए। ये सारे किस में आते हैं? सेकेंडरी। फ्लेवोनॉइड्स क्या है? क्या अभी बता रही हूँ। ये फ्लेवोनॉइड्स क्या होते हैं? ये भी अपने पिगमेंट्स ही होते हैं एक तरह से, और इनमें अट्रैक्शन होती है। जैसे आपका पता क्या होता है, जैसे हम कहते हैं रूट नोड्यूल्स बताए थे, जिसमें क्या करता है, बैक्टीरिया बनाता है रूट नोड्यूल्स, जो सॉइल को फिक्स करता है। उस केस में रूट क्या करती है, केमिकल रिलीज करती है फ्लेवोनॉइड, जिससे बैक्टीरिया उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। अब यही मैं बता रही हूँ, सेकेंडरी जितने भी मेटाबोलाइट्स हैं वो कितनी कैटेगरी में आते हैं। अब हम टेबल कर रहे हैं किसकी? सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। ये इसकी क्या हम कर रहे हैं? टेबल कर रहे हैं। अब देखो इसकी टेबल में सबसे पहले होते हैं पिगमेंट्स। क्या है? पिगमेंट्स वर्ड आ रहा है, ठीक है। अब पिगमेंट कौन कौन से होते हैं प्लांट्स के अंदर? कैरेट रेड नजर आती है, गाजर रेड नजर आती है, किसकी वजह से आती है? कैरोटीनॉइड्स की वजह से। किसकी वजह से? इस पे नीट में क्वेश्चन आता है कई बार कि ये कैटेगरी पूछ लेते हैं, ये किसकी है। ये ऐसा सच याद करनी पड़ती है आपकी, नीट व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये टेबल, ठीक है। कि पिगमेंट्स है, आपको जैसे एग्जांपल दे दें 4 कि कैरोटीनॉइड्स भी उसमें डाल दे, तो ऑप्शन कौन सा आएगा? कैरोटीनॉइड्स। सेकंड इसमें पिगमेंट आते हैं एंथोसाइनिन। कौन से आते हैं? ये 2 पिगमेंट्स होते हैं किसके अंदर? एंथोसाइनिन। ये वाटर सोल्यूबल पिगमेंट होता है। ये टर्म मैंने थोड़ी सी आपको वहाँ सेल में भी बताई थी जब क्लोरोप्लास्ट लिया था, कि पिगमेंट्स होते हैं। एक पिगमेंट्स में कौन सा आता है? कैरोटीनॉइड्स, और एक क्या आते हैं? एंथोसाइनिन। सेकंड अभी बताया था आपको कौन सा? एल्केलॉइड्स। क्या बताए थे? एल्केलॉइड्स में क्या आती है? एक मॉर्फिन। क्या आती है? मॉर्फिन अफीम होती है, ओपियम, ठीक है। सेकंड कौन सी होती है? कोइडिन। कौन सी होती है? यानी एल्केलॉइड 2 आपके सिलेबस में, एक मॉर्फिन और एक कौन सा है? कोइडिन। फिर इसके बाद आता है टार्पिन। इसे क्या बोलते हैं? टार्पिनोइड्स। क्या बोलते हैं? टार्पिनोइड्स। इसमें कौन कौन से आते हैं? एक मोनोटार्पिन्स। कौन से आते हैं? मोनोटार्पिन्स। आपको पता है जो हमारा वार्निश हम घरों में पेंट करते हैं, तो वहाँ पे पेंट को डिजोल्व करने के लिए टार्पिन का तेल यूज होता है। वो मार्केट से लाते हैं, तभी उसका इमल्शन को पतला किया जाता है। तो इसमें मोनोटार्पिन्स भी आ जाते हैं, और कौन से आते हैं? डाइटार्पिन्स भी आते हैं। कौन कौन से आते हैं? मोनोटार्पिन्स, डाइटार्पिन्स, ठीक है। वो कौन से होते हैं? टार्पिनोइड्स। अभी कैटेगरी एक और बताई थी, कौन से? एसेंशियल ऑयल। कौन से? इसमें लेमन ग्रास आती है। क्या आती है? हाँ, लेमन ग्रास ऑयल। मतलब इसका क्या है? लेमन ग्रास ये प्लांट है, हाँ, जिसे हमें ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे ब्रासिक है, सरसों का तेल सरसों से मिलता है। ग्राउंडनट है, मूंगफली से मिलता है। लेमन ग्रास जो प्लांट है, उससे जो ऑयल मिलेगा वो ऑयल कैसा है? एसेंशियल ऑयल। अब इसमें आता है टॉक्सिन। क्या आते हैं? टॉक्सिन। टॉक्सिन के नाम 2 हैं। एक का नाम कौन सा होता है आपका? एब्रिन। ये नाम याद रखना, ये थोड़े से अलग से हैं, याद नहीं रहने वाले। एक नाम इसमें कौन सा आता है? एब्रिन। एक का नाम आता है राइसिन। राइसिन। ये कौन सी कैटेगरी है? टॉक्सिन। ये नाम आप फैमिलियर नहीं हो, कभी सुनते नहीं हो। इसके अलावा आती है कौन सा? लैक्टिन। क्या आता है? लैक्टिन। लैक्टिन के लिए जो नाम आता है वो क्या आता है? कनकैनावैलिन। देखो ध्यान से नाम, कनकैनावैलिन ए। ये नाम भी आपने नहीं सुना। टॉक्सिन में एल्ब्रिन और राइसिन, पिगमेंट में कैरोटीनॉइड्स और एंथोसाइनिन, एल्केलॉइड में मॉर्फिन और कोइडिन। कोइडिन कफ सिरप में नहीं यूज होता, जो ये हनी कफ सिरप जितने भी आते हैं, कोरेक्स वाली आती थी पहले, तो उससे नींद आती है। वो नींद क्यों आती है? उसमें कोइडिन डली होती है। कफ सिरप जितने भी होते हैं उनसे हल्की सी नींद आती है, तो वो कोइडिन का क्या होता है? एडिटिव होता है। और इसके अलावा टार्पिन में टार्पिन मोनो और डाई, एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन में आपको क्या बताया? एब्रिन और राइसिन। फिर आपको क्या बताया? कनकैनावैलिन। और ये किस में? ए। अब आती हैं ड्रग्स।
क्या आती हैं? ड्रग्स। ठीक है, देखो ये ड्रग जो होती है कैंसर में यूज होती है, जिसका नाम है कैंसर विन की- ब्लास्टिन। विन, ये अगले साल फिर नाम आएगा। विन ब्लास्टिन एक प्लांट से मिलती है, ये एक ड्रग है जो कैंसर पेशेंट के लिए क्या की जाती है? यूज की जाती है। एक और आता है कुरक्यूमिन। करक्यूमिन, ये दो आपकी क्या है सिलेबस में है, जो क्या है? ड्रग्स। ठीक है, इसमें फिर आते हैं पॉलीमेरिक सब्सटेंस। कौन से आते हैं? पॉलीमेरिक पॉलीमेरिक सब्सटेंस। सब्सटेंस। रबड़ आता है, इसमें रबड़ रबड़ प्लांट से मिलता है। गम्स हो गए, और इसके बाद सेलुलोज। ये हमारी एक टर्म, होता है ना प्लांट का, प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। सेल्यूलोज हमारी बॉडी डाइजेस्ट, इसका मैम क्या काम नहीं करती। सेल्यूलोज का ये रफेज का काम करता है वैसे हमारी बॉडी में। और ये सेल्यूलोज पचा ही नहीं सकता ना हमारे अपन तो पचा ही नहीं सकते, अपन फूड को कुक करते हैं इसमें। नमक डाल के, वो सॉफ्ट हो जाता है। अब ग्रास है, ग्रास कौन में खाता ये है? बनता है। सेल्यूलोज है उसमें। पेपर बनता है वो सारा किससे बनता है? प्लांट से ही बनता है, सेल्यूलोज ही है। अब देखो काऊ के अंदर तो इसमें सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग क्या है? एंजाइम। एंजाइम है। वो कौन देता है? बैक्टीरिया। ठीक है, जो उसके कहाँ रहता है? स्टमक के पार्ट में, जिसकी वजह से वो सेल्यूलोज को क्या कर लेता है? Digest कर डाइजेस्ट लेता कर लेता है। बट हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। नहीं करती। ये हमारी टेबल होती है किसकी? ये हमारी सेकेंडरी मेटाबोलाइट की। इसमें आपको पता चल गया। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट में सिंपल जो आप डाइट में लेते हो, कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, यही आए। बहुत सारा का इंपॉर्टेंट रोल है। शुगर हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो सेकेंडरी के अंदर आपके सारे क्या आ गए? प्लांट के प्रोडक्ट्स आ गए। या तो ये फंजाई से मिल रहे हैं, या आपको किससे मिल रहे हैं? प्लांट से। प्लांट से। अब देखो बायोमोलिक्यूल्स कितनी टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। बायो माइक्रो और बायो मैक्रो। कल हमने किया बायोमोलिक्यूल्स की कितनी कैटेगरी होती है? 2। एक बायोमोलिक्यूल जो स्मॉल इन साइज होते हैं, और एक कौन से होते हैं? Large in लार्ज। size। मैंने आपको बताया था जब हमने केमिकल एनालिसिस करी थी, तो कुछ तो फिल्टर होके नीचे आ गया, वो फिल्ट्रेट बना। जो फिल्टर होके ऊपर नीचे नहीं आया, वो ऊपर रेजिड्यू बच गया, ये रिटेंडेंट। कल 2 वर्ड बताए थे। यस मैम। इसी के बेस पे बायोमोलिक्यूल्स कितनी टाइप्स के होते हैं? 2। एक बायोमोलिक्यूल्स कौन से होते हैं? यहाँ वर्ड मैंने क्या डाला? माइक्रो। क्या वर्ड डाला? माइक्रो। और दूसरे मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? बायो मैक्रो। मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बायो, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बोलो समझाई। ये किसके साथ आ गए थे? फिल्ट्रेट में। दे कम विद फिल्ट्रेट। कौन से में? एसिड फिल्ट्रेट, क्योंकि हमने कौन सा एसिड यूज किया था? क्लोरो एसीटेट। Cl3। क्लोरो किया था, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ये यूज किया था। तो ये आपके कैसे होते हैं? एसिड फिल्ट्रेट। कौन से हैं? एसिड फिल्ट्रेट फ्रैक्शन। ठीक है, एज दे आर सोल्यूबल इन, Acid। आर सोल्यूबल इन एसिड। यानी एसिड सोल्यूबल जो होंगे उसे क्या बोलेंगे? माइक्रो मॉलिक्यूल्स। इसका वेट क्या होता है? लेस देन 1000 डाल्टोन। लेस देन 1000 डाल्टोन। स्मॉल इन साइज। साइज। स्मॉल इन साइज। स्मॉल इन साइज है, तो इसीलिए क्या होते हैं? फिल्टर हो जाते हैं। हैविंग सिंपल स्ट्रक्चर। हैविंग सिंपल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? मोनोमर्स। दे आर मोनोमर्स। मोनोमर क्या होता है? जैसे एक वॉल बनी हुई है ब्रिक की, इसमें वॉल तो पॉलीमर है, दीवार तो क्या है? पॉलीमर। पॉलीमर। बट इसमें एक ईंट जो लगी है वो क्या है? मोनोमर। जब मोनोमर आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है? पॉलीमर। तो यानी कि ये क्या होते हैं? मोनोमर्स। ये क्या होते हैं? मोनोमर्स। यानी कि ये क्या करेंगे? ये फॉर्म करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल। Molecules। ये जुड़ते हैं तभी मैक्रो Molecules। तो इन्हें क्या बोलते हैं? दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, और ये किसके हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स? मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स। हो गए ये पॉइंट क्लियर? अब इसके एग्जांपल देखो। एग्जांपल में एक तो क्या आते हैं? इनऑर्गेनिक। क्या आते हैं? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आपका क्या आएगा? वाटर, मिनरल, सॉल्ट्स। ये सारे कौन से हैं? इनऑर्गेनिक। और गैसेस। सेकंड इसमें हम कौन से करें? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या हो जाते हैं? जो डिकम्पोज हो जाते हैं। तो किसकी बात करोगे? लिपिड, एमिनो एसिड,
फिर बोलो न्यूक्लिक एसिड, मोनोसेक्राइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, यानी ये प्राइमरी मेटाबोलाइट ही हो गया एक तरह से। क्या हो गया ये? प्राइमरी मेटाबोलाइट। बोला समझाई। दूसरे हमारे कौन से आते हैं? मैक्रो। मैक्रो वाले फिल्टर नहीं होते क्योंकि इनका साइज कैसा होता है? बड़ा। दे रिमेन इन रिटेंडेंट, यानी कि जो रेजिड्यू जो क्या हो जाते हैं? ऊपर रह जाते हैं। रिटेंडेंट में जो रह जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मैक्रो। ठीक है, हाँ, इसे हम क्या रिटेंशन से वर्ड क्या बना दिया? रिटेंडेंट। ठीक है, दे रिमेन इन द रिटेंडेंट एज दे आर इनसोल्यूबल, दे आर इनसोल्यूबल इन एसिड। वो तो एसिड में सोल्यूबल थे, तभी तो घुल के कहाँ आ गए? नीचे। ठीक है, इसका साइज कितना था? लेस देन, वेट कितना था? लेस देन, इसका क्या लिखोगे? वेट इक्वल टू और मोर देन 1000 डेल्टा। इसका साइज कैसा था? बड़ा। स्मॉल। तो इसका साइज कैसा होएगा? लार्ज। हैविंग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, हैविंग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये कैसे थे? मोनोमर। ये कैसे बनते हैं? पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल, दे आर फॉर्म्ड, दे आर पॉलीमर। ये कैसे हैं? पॉलीमर। पॉलीमर्स। ये बिल्डिंग ब्लॉक थे, दे आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन। किसका करेंगे ये पॉलीमराइजेशन? बताओ। ऑफ माइक्रो मोलिक्यूल्स, ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मोलिक्यूल्स। ठीक है, अब इसमें कौन से आते हैं? सिर्फ एग्जाम्पल में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक नहीं आते। कौन कौन से आएंगे बताओ आप? प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड्स, न्यूक्लिक एसिड। कौन कौन से आएंगे? प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड्स, न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड। ये हमारा बेसिक डिफरेंस होता है किसके बीच में? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो और बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंस। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं किसको? कार्बोहाइड्रेट्स को। इसमें जनरल कंप्लीट करें कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स, देखो कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपली हम शुगर बोलते हैं। सिंपली क्या बोलते हैं? शुगर। शुगर है तो आपको पता है कैसी होएगी? स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, कार्बो वर्ड दो से बना। कार्बो वर्ड कहाँ से आया? कार्बन से। हाइड्रेट वर्ड कहाँ से आ गया? हाइड्रेट वाटर से। किससे आ गया? वाटर से। इसे हम बोलते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जिसमें हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। पहले बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस मैम। कार्बोहाइड्रेट्स आपके क्या है? हाइड्रेट ऑफ कार्बन। ये मेनली क्या होती है? शुगर्स। ये कैसे नेचर में है? ऑर्गेनिक। कैसे हैं? ऑर्गेनिक। ये किसके बने हुए हैं? कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। मेनली इसके अंदर क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनकी रेशो कितनी होती है? 1:1। हाइड्रोजन यानी कि हमेशा डबल में, और कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा सिंगल की रेशियो में। बोला समझ आई? यस मैम। अब देखो इसके अंदर हमारी क्या होती है? रेशो बता दी। यस मैम। कुछ केसेस में, रेयरली, कार्बोहाइड्रेट मॉडिफाइड हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाते हैं? मॉडिफाइड। जब ये मॉडिफाइड हो जाते हैं तो इनमें इनके अलावा कुछ और एटम भी आ जाते हैं। तो ये मॉडिफाइड हो जाएंगे तो इसमें क्या आ जाती है? नाइट्रोजन और सल्फर इन सम कार्बोहाइड्रेट, इन सम कार्बोहाइड्रेट्स। ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या क्या बताया? इन्हें हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हमेशा हाइड्रोजन 2 रेशो में होती है। कार्बन और ऑक्सीजन किस में होती है? 1 रेशो में। किस में होती है? 1 रेशो। ठीक है, और इन दोनों का रेशो आपको पता है, वाटर का फॉर्मूला है। वाटर में आपको पता है H2 होता ही है, तभी ये 2 ऑक्सीजन 1। बोलो यहाँ तक समझ आई?
अब देखो इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें एक फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है? आप कह रहे हो शुगर है, आपने खा ली, स्वीट इन टेस्ट है। यदि मैं केमिस्ट्री की तरफ जाऊं, शुगर है क्या ग्लूकोज। तो पता लगाना है। ग्लूकोज तो बोल ही दिया, चलो शुगर है। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। आप ये बोलते हो। यस मैम। अब उसके फॉर्मूले को हम बनाते कैसे हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। यदि हम बात करें केमिकली, क्या करें? केमिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? एल्डिहाइड के बने होते हैं या कीटोन के बने होते हैं। केमिकली जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, केमिकली जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किस चीज के बने हुए हैं? एल्डिहाइड के और कीटोन फंक्शनल ग्रुप के। आपको पता है कीटोन को किससे रिप्रेजेंट करते हो? COC। एल्डिहाइड को किससे रिप्रेजेंट करते हो? C। बट इनके आगे एक नाम मैं और लगा रही हूँ, पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी को किससे लिखते हैं? OH से। यस मैम। यानी कि इसमें पोली का मतलब मैनी, यस मैम। पॉली इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो मैनी हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है और एक इसमें एल्डिहाइड। और इसके आगे भी वर्ड मैं क्या लगा दूं? पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन। कीटोन। तो पॉली फिर मैनी, हाइड्रोक्सी मीन OH, बहुत सारे तो OH और एक ग्रुप कौन सा होगा? कीटोन। समझ यस आए? मैम। अब कार्बोहाइड्रेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को ऑन द बेसिस ऑफ किस में डिवाइड करते हैं? 3 कैटेगरी। देखो इसको करने से पहले मैंने आपको ये बताया कीटोन वाली शुगर हमारी एक ही होती है जिसे फ्रक्टोज बोलते हैं। यस मैम। फ्रक्टोज। फ्रूट शुगर बोलते हैं इसे। फ्रक्टोज का दूसरा नाम क्या होता है? फ्रूट शुगर। फ्रूट से मिलती है हमें। यस मैम। और जो एल्डिहाइड वाली शुगर में एग्जांपल किसका आता है? ग्लूकोज। आप फैमिलियर हो ग्लूकोज से? तो ग्लूकोज सबको पता है। ग्लैक्टोज किसी किसी को पता होगा। अब नया वर्ड आ गया आपके माइंड में। फ्रक्टोज भी आपने सुना होगा, ग्लूकोज भी आपने सुना होगा, बट ग्लैक्टोज आपने नहीं सुना। ग्लैक्टोज आपकी मिल्क शुगर है। मिल्क शुगर। मिल्क के अंदर मिलती है। वो शुगर आपकी कौन सी होती है? ग्लैक्टोज। कौन सी होती है? ग्लैक्टोज। समझ आई? इसी तरह एक शुगर और आती है जिसमें क्या होती है? मैनोज। यानी ये वाली जो शुगर है इनमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड। और कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप एक में ही मिलता है, किसमें? फ्रक्टोज में। किसमें? इसका भी फॉर्मूला C6H12O6 है, इसका भी फॉर्मूला C6H12O6 है। अब मैंने इसको रिप्रेजेंट करना है कि ग्लूकोज कैसे है और फ्रक्टोज कैसे है। अब देखो 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया? 6। यहाँ तक समझ आई? यस मैम। अब देखो जब 6 पे लगाया मैंने, यहाँ पे तो एल्डिहाइड लगा दिया। ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है। Yes, ma'am. हमेशा आपको पता है कहाँ लगता है? साइड पे। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, हमेशा कहाँ लगता है? साइड में। साइड पे लगता है। ठीक है, यहाँ लगा दो, इसको मैंने एल्डिहाइड लगा दिया। बाकी पे मैंने क्या लगाना है? पॉलीहाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी लगाना है। पॉलीहाइड्रोक्सी लगाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँ? ये लास्ट वाले पे मैं क्या लगाऊंगी? यहाँ हाइड्रोजन पूरा भी तो करोगे और एक हाइड्रोक्सी तो यहाँ भी लगाऊंगी। ये हाइड्रोक्सी पूरा हो गया, एक हाइड्रोक्सी लग गया। बाकी हाइड्रोक्सी हमें और मेंशन करने हैं, तो बाकी हाइड्रोक्सी मेरे को मेंशन करने हैं, तो यहाँ भी मैं OH लगा दूँ, इधर भी मैंने क्या लगा दिया? OH। और ये क्या? H, ये H। अब ये 2 बच गए। अब 2 के भी हाइड्रोक्सी को पूरा करना है, और ये हाइड्रोक्सी मैंने यहाँ लगा दिया और ये मैंने यहाँ। ये देखो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। 1 2 3 4 5 6 हो गए। 12 करो, इसके ऑक्सीजन 6 करनी है। 1 2 3 4 5 6 पूरी हो गई। वो तो उसका ग्रुप का नेम है एल्डिहाइड। तो क्या हो गया? तो काउंट तो सारा ही होगा। तो अपने एल्डिहाइड मैंने फॉर्मूले में अलग थोड़ा करा, C6H12O6 लिखा मैंने, ऐसे थोड़ा लिखा C6H12O6 CHO। टोटली काउंट करूँगी, टोटल काउंट किया तो C6H12 आप देख लो, दिखने में ही पता चल रहा है। यदि हम इसमें फ्रक्टोज की बात करें, किसकी बात करें? फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी सेम है, तो इसमें CO डबल बॉन्ड हो जो मर्जी। यस मैम। यू कैन टेल। एल्डिहाइड हमेशा कहाँ लगता है? टर्मिनल। और कीटोन हमेशा मिड में लगता है। यस मैम।
ये डिफरेंस होता है, केमिस्ट्री करोगे वहाँ आपको क्लैरिटी हो जाएगी, 10th में पढ़ के भी आए हो। एल्डिहाइड हमेशा साइड में लगता है, कीटोन हमेशा मिड में लगता है, पर दोनों को बनाने का फॉर्मूला सेम है, दोनों आइसोमर हैं एक दूसरे के। अब मैंने कीटोन लगाना है तो मैंने यहाँ कीटोन लगा दिया, CO मेंशन किया ना कीटोन है। अब 1 2 3 4 5 यहाँ मैं क्या लगाऊँ, 6 पूरा भी तो करना है मेरे को, 6 पूरा नहीं करना। यस सर। यहाँ इसमें क्या होता है CH2OH, यानी एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। नीचे भी इसमें क्या होता है CH2OH, 2 हाइड्रोक्सी हो गए, पॉलीहाइड्रोक्सी पूरे करूँगी। हर किसी में मैंने अब हाइड्रोक्सी लगाना है, ठीक है। इसका हाइड्रोक्सी यहाँ, इसका हाइड्रोक्सी यहाँ, ये हाइड्रोक्सी यहाँ, बन गया। ये हमारा फॉर्मूला किसका है, ये ग्रुप कौन सा हो गया, कीटोन। कीटोन। और फॉर्मूला किसका है, फ्रक्टोज। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कौन सा है, स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर था, ग्लूकोज ग्लूकोज का। का। ये मैंने आपको शो किया है जान के, एक बार आपको पता चल जाए कोई कार्बोहाइड्रेट जब बना होता है वो कैसे बना होता है। यानी तो पोलीमीन मैंने हाइड्रोक्सी लगा दिए, एक फंक्शन एल्डिहाइड लगाया या कीटोन। कीटोन वाली शुगर एक ही होती है, कौन सी, फ्रक्टोज, और बाकी सारी शुगर एल्डिहाइड वाली। यस मैम। समझ आए। एल्डिहाइड हमेशा साइड में लगता है, कीटोन हमेशा मिड में। मिड में लगता है। हो गया यहाँ Yes, पे। ma'am. अब देखो जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्या 3 बताया टाइप्स आपको, के आपने भी। कार्बोहाइड्रेट्स, टाइप्स ऑफ कार्बो, हाइड्रेट। ऑन द बेसिस Hydrates. ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस। क्या होता है, ब्रेक डाउन। इसमें हम कहते हैं हमारी एलिमेंट्री केनाल में फूड डाइजेस्ट होता है, उसे हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। Yes. और उसमें कौन रोल प्ले करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। वो कौन बनाता था, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम सेल ऑर्गेनेल हमारी डाइजेशन में क्या करती है, रोल प्ले करती है, वो हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन के बेस पे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स। आपके कार्बोहाइड्रेट कितनी टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स। इसमें कौन कौन सी है, एक तो है मोनोसेक्राइड्स, कौन सी है, सेकंड इसमें कौन सी आते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स, और एक आएंगे पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है। अब देखो सेक्राइड का मतलब होता है शुगर। क्या होता है, शुगर। यानी इसमें शुगर का मॉलिक्यूल, मोनो का मतलब क्या होता है, 1, यानी एक ही शुगर का मॉलिक्यूल है। जो शुगर है आप कहोगे ग्लूकोज में मैडम 6 कार्बन होते हैं, यही बोलोगे, बट जरूरी नहीं कोई शुगर है उसमें हमेशा कार्बन 6 हो। शुगर आपकी कार्बन नंबर 3 से लेके कार्बन नंबर 7 तक हो सकती है। शुगर में 3 कार्बन भी हो सकते हैं, जैसे ग्लाइसर एल्डिहाइड, ठीक है। C4 भी हो सकती है, C5 भी हो सकती है, C6 भी हो सकती है, और C7 भी हो सकती है। चलेंगे साथ साथ। हाँ, शुगर जरूरी नहीं है हमेशा 6 नंबर कार्बन का होगा, इसका नंबर C3 से लेके C7 तक वैरी कर सकता है, ठीक है। अब इनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। मोनोमिन 1 शुगर एक ही है तो उसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। मोनोसेक्राइड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, they cannot be हाइड्रोलाइज्ड further into smaller carbohydrates। समझ आई। सेकंड क्या, ओलिगो। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, थोड़े से, एक से ज्यादा। उसका नंबर थोड़ा वेरी करता है, और इसका नंबर क्या होगा, ये फ्यू है। सेक्राइड का तो मतलब क्या, शुगर। इसमें शुगर नंबर के मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं आपके, 2 से 10 तक। ये मैंने देखो क्या लिखा है यहाँ पे, 2 से 10। मैं यहाँ ये नहीं लिख रही कि इसका कार्बन नंबर 2 से 10 है, मैंने कहा ये शुगर कितने का बना हुआ है, या तो 2 शुगर का या 10 या 10 तक भी हो बन सकता सकता है। यानी कि फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन, कंडीशनली होता है या नेचुरली। नेचुरली है।
ठीक है, फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ 2 to 10 मोनोसेक्राइड। अब वर्ड समझ आ गया? इसमें यानी इसमें मोनोसेक्राइड यानी शुगर कितनी है 2 से 10। 2 सेक्राइड आती हैं तो इसमें कौन सी आती है आपकी 2 सेक्राइड का नाम सुना है कभी? लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। इसमें ये वैसे नाम तो नाम हैं, सुने होंगे। ये वाला बताइए। अभी हम करेंगे इसमें 2 से लेके 10 तक के क्या होते हैं सैकराइड। मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। और ये पोलीमीन मैनी, सेक्राइड मीन शुगर, शुगर। यानी कि इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे जिसको लिमिट क्या होगी 10 से ज़्यादा। दे आर लॉन्ग चेन्स, शुगर। ठीक है, ऑफ शुगर्स हैविंग कितना मोर देन 10 सैकराइड। 10 मोनो। सैकराइड। समझ आ गई? यानी कि आप बताओ दोनों में से तीनों में से किसको हाइड्रोलाइज कर सकते हो? इसको भी हाइड्रोलाइज कर सकते हो और इसको भी हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, बट हम मोनोसेक्राइड को कभी भी हाइड्रोलाइज नहीं करते। क्योंकि इसमें एक ही नहीं कर सकते। समझ आई यहाँ पे? इसमें कार्बन का नंबर 3 कितना बताया? 7। अब आता है इसका जर्नल एम्पिरिकल फॉर्मूला। कहने का मतलब हमारे तो ज़्यादा यूज एम्पिरिकल होता है जब फॉर्मूला यदि मोनोसेक्राइड का आपका शो करना है तो आप किस फॉर्मूले से इसको शो करोगे? देखो CnH2n CnH2nOn इसमें CnOn। इसमें वैल्यू हम 3 से हम लेकर 7 तक ले समझाए? सकते इसमें वैल्यू आप क्या करो, या इसका दूसरा फॉर्मूला आप करते हो तो कई जगह आपको ऐसा भी मिलेगा CnH2ON। ये भी हैं। है। मतलब मैम 3 से लेकर 7 तक हम कोई C वैल्यू को नंबर को 3 ले लो, C नंबर को क्या ले लो 4 ले लो, C को 5 ले लो, C को 6 ले लो, C को 7 ले लो। मैम जो वैल्यू हमने यहाँ पे मान लो 3 ली और यहाँ पे भी 3 लेनी पड़ेगी ना। हाँ, C3H6O3, C4 H की वैल्यू H8O4, C5H10O5, C6H12O6, C7H14। इसके अकॉर्डिंग इनका स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसमें बोलो यहाँ तक समझ आई? इसके बेस पे ये शुगर के कंपाउंड क्या हो गए, चेंज हो गए। 3 वाली शुगर को बोलते हैं ट्रायोजिज, ट्राइओजिस, ठीक है। 4 वाली को क्या बोलेंगे, टेट्रोजिज। टेट्रोजिस। बोलो समझाई? इसमें 5th वाले को पेंटोजिज, 6 वाली को एक्सोजिस, एक्सोसिस, 7 वाले को हेप्टोजिस। हेप्टोजिज। बोलो ये जिसमें point हुआ। क्लियर हो गया। ठीक है। अब देखो आपने ना रेस्पिरेशन चैप्टर करवाया था मैंने, मन और रेस्पिरेटरी में फोटोसिंथेसिस भी करवाया था। वहाँ कहीं कहीं मैं वर्ड बोलती थी ग्लाइसर एल्डिहाइड, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, याद आया कुछ? ये सारे हमारे फोटोसिंथेसिस और कौन से हैं, रेस्पिरेशन। 3 कार्बन में एल्डिहाइड वाले जो होते हैं उन्हें एल्डोजिज बोलते हैं। इसमें कीटोन ग्रुप वाले को क्या बोलते हैं, कीटोजिज। एल्डिहाइड वाले को, मैम यहाँ से तो 2 से शुरू इसमें होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, एल्डिहाइड, और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, कीटोन। अब 3 नंबर का जो एल्डिहाइड है उसे बोलते हैं ग्लाइसर एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, ग्लाइसरहाइड। बोलो समझाई? कीटोन की बात करते हो तो इसे क्या बोलते हो, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, डाई हाइड्रोक्सी। एसीटोन। ये कौन सा नंबर था, 3 वाला? कौन सा था? 3 वाला। यदि 4 वाले की बात करो तो इरिथ्रोज। क्या बोलते हो? 2 वाले का नाम ये है। हाँ, 2 वाला का तो करना ही नहीं है, 3 वाले का शुरू किया ट्रायोजिज। ग्लाइसर एल्डिहाइड, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। 4 वाले को क्या नाम दिया जाता है, इरिथ्रोज। और इसके 4 वाले को नाम लेते हैं इरिथ्रियोलोज। इरिथ्रो से ही बनाया है, इरिथ्रो 4 के लिए आएगा, नाम चेंज करके क्या कर दिया, इरिथ्रियोलोज। 5 वाला इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड बनाता है। इसमें क्या बनाता है, न्यूक्लिक 5 वाली एसिड। शुगर को बोलते हैं राइबो शुगर। राइबो शुगर आरएनए बनाता है। इसमें राइबो शुगर क्या बनाता है, आरएनए। और इसका नाम चेंज होगा तो क्या बनेगा, रिब्यूलोज। क्या बनेगा, रिब्यूलोज। अब ये तो फैमिलर आ गई, क्या, ग्लूकोज। अभी दूसरा नाम क्या बताया था, फ्रक्टोज। कीटोन का क्या नाम था, फ्रक्टोज। ये तो मैम 6 वाला। 7 का नाम क्या होता है, स्यूडो हेप्टोज।
Pseudohaptose. क्या बोलते हैं इसे? सीडो Pseudohaptose. हैप्टोज। और इसका क्या हो जाएगा? हैप्ट्यूलोज। Pseudohaptulose. सीडो Haptulose. Lose. हो गया ये सारे हमारे 3 से लेके 7 तक के क्या थे? मोनोसेक्राइड। समझ आ गया आपको? 3 वाले में एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और कीटोन वाले भी हो सकते हैं। नंबर सिर्फ बताया कहाँ कहाँ तक वेरी करता है, कहाँ तक? 7 तक. 7 तक। अब देखो मोनोसेक्राइड की जो प्रॉपर्टीज करें, ये क्या? हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ग्लूकोज घुल जाती है ना पानी में, तो ये कैसे हो गए? हाईली सोल्यूबल इन Water. वाटर। ठीक है। स्वीट इन टेस्ट, चीनी मीठी होती है, ग्लूकोज भी मीठा होता है, तो स्वीट इन टेस्ट। ये कैसे होते हैं? दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर, रिड्यूसिंग इन। nature. अब ये हमें टर्म नहीं पता। इसके अंदर फ्री या तो एल्डिहाइड ग्रुप है, यानी वो किसी दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है. या इसके पास फ्री कौन सा ग्रुप है? कीटोन। इसी की वजह से जो सॉल्यूशन आते हैं आपके बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होता है जिसे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बोलते हैं, वो ग्लूकोज के लिए टेस्ट किया जाता है। किसके लिए? ग्लूकोज. उसमें कॉपर आयन होते हैं। Copper ion. कौन से होते हैं? कॉपर आयन. ये कॉपर +2 को कन्वर्ट किस में कर देता है? कॉपर 1 में। कम वाली स्टेट को अस, ज्यादा वाले को इक। मतलब मैम शुगर को इनमें क्यूप्रिक को क्यूप्रस आयन में क्या कर देता है? Convert कर देता जो है। क्यूप्रस को क्यूप्रिक में कन्वर्ट कर दे उसे क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट किसकी वजह से होता है? फ्री एल्डिहाइड और कीटोन. कीटोन की वजह से। मैंने एक्सेप्ट कर समझ लिया. आई? ये सॉल्यूशन आपको किस में मिलता है? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में। किसमें? Benedict solution. बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। जो डायबिटिक पेशेंट नहीं है, लैब में अपना यूरिन सैंपल दे आते हैं, Yes, ma'am. फिर उनका शुगर क्या होता है? चेक होता है। उसको चेक को करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज होता है? बेनेडिक्ट। दिस इज रिगार्डिंग ऑल अबाउट द कार्बोहाइड्रेट।